जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में समझा था और ये जाना था कि परिमेय संख्या क्या होता है। उसके आगे हम समझते हैं परिमेय संख्या में और क्या क्या चीज़ होता है। और जैसे कि हम लोगों ने परिमेय संख्या समझा था और परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है। परिमेय संख्या किस रूप में होता है जी? तो P/Q के रूप में होता है। यानी कि हम P को अंश कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला हमारा अंश कहलाता है और नीचे वाला हमारा Q जो है वो हर कहलाता है। यानी कि परिमेय संख्या का पहला जो शर्त था P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा जो शर्त था वो क्या था? तो P और जो Q है यह कोई पूर्णांक होना चाहिए। P और Q जो है क्या होना चाहिए जी? कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा पूर्णांक हो। और तीसरा जो शर्त था वो क्या था जी? कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसे ही हम परिमेय संख्या कहेंगे। Q बराबर 0 ना हो उसे हम क्या कहेंगे जी? परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए यही परिमेय संख्या जो है हमें दो रूप में मिलता है। यानी कि परिमेय संख्या को जब हम दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसी में से जब दो रूप हमें दशमलव के रूप में दो परिमेय संख्याओं का दशमलव का दो रूप जो हमारे सामने आता है, एक को कहते हैं शांत दशमलव, और दूसरा कहलाता है अशांत दशमलव। यानी कि परिमेय संख्या को जब हम दशमलव रूप देते हैं तो हमें दशमलव में दो प्रकार के दशमलव रूप मिलता है। एक को कहते हैं शांत दशमलव और दूसरे को कहते हैं अशांत दशमलव। देखिए हम यहाँ समझते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया गया 3/4। ठीक है, 3/4 लिख दिया गया। अब हमें पता करना है कि 3/4 शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम 4 से क्या करेंगे कि 3 में भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 जो है 4 से छोटा है तो हम यहाँ लिख देंगे दशमलव। अब यहाँ आ जाएगा 0, 4 सत्ते 28 कटा 2 बच गया, फिर हम यहाँ दे देंगे 0, 4 पचे 20। यानी कि पूरा का पूरा भाग लगे इसमें, यानी कि 0.75 आ गया। तो जिसका दशमलव विस्तार रुक जाए उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ लिख दिया 4/5। मान लीजिए हमने 4/5 लिख दिया। अब 5/8 क्या होता है बाबू? 40 होता है, तो 0.8 आ गया। तो क्या है जी? शांत दशमलव है। उसी प्रकार से ले लीजिए 7 बटा क्या लिख दिया जी? 4 लिख दिया। इसको हम डेसिमल में काटेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, 3 बचेगा, दशमलव देंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पचे 20। तो इसका भी दशमलव विस्तार क्या हो गया? रुक गया। तो जब दशमलव विस्तार जिसका रुक जाएगा उसी को हम कहेंगे शांत दशमलव। ये क्या है? हमारा शांत है। ये भी क्या है? हमारा शांत है। ठीक है। अब देखिए अशांत दशमलव क्या होता है तो समझिए। अशांत दशमलव क्या है? अब जैसे कि मान लीजिए कि अशांत दशमलव में समझिए कि हमने 2/3 का हम दशमलव रूप में देना प्रारंभ करेंगे तो हम 3 से क्या करेंगे जी? 2 में भाग देंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव देंगे, ये 0 हो जाएगा। 3 छः क्या होता है बाबू? 18। फिर हमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा जी? 2 बच जाएगा। फिर 3 छः क्या होगा जी? 18। फिर हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 0, 3 छः 18। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 2 हमेशा बचता रहेगा, यानी कि शेष में 2 हमेशा आता रहेगा। शेष में 2 जो है हमेशा आता रहेगा। तो जब शेष में 2 आता रहेगा तो ये हमारा 2/3 जो है इसको हम लिखेंगे 0.666, यानी कि हमेशा यह आता रहेगा। तो इस प्रकार का जिस भी फ्रैक्शन का यानी कि भिन्न का जब दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे और उसका दशमलव विस्तार नहीं रुके तो उसी को हम कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे कि देखिए 1/3 है, 1/3 को जब हम करेंगे जो दशमलव रूप में तो 0.3333333 हमेशा आता रहेगा। यानी कि इसका कभी भी दशमलव विस्तार
रुकेगा ही नहीं। तो इस प्रकार का जो हमें दशमलव रूप मिलेगा इसी को हम कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं बाबू? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को हम लिखने के लिए यानी कि हम 0.6 के ऊपर बार कर सकते हैं, या 0.3 के ऊपर बार कर सकते हैं, या 0.2 के ऊपर बार कर सकते हैं। यानी कि बार का मतलब हुआ कि ये संख्याएं बराबर आती रहेंगी, इसका दशमलव विस्तार नहीं रुकेगा। आया समझ में? यानी कि परमेय संख्या क्या होता है जी? तो p/q के रूप में होता है। यानी कि pq क्या होता है? कोई पूर्णांक होता है और q बराबर 0 नहीं होता है। उसके बाद परमेय संख्या को जब हम भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे और इसी भिन्न को जब हम दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें दो प्रकार के दशमलव मिलेगा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब हुआ कि जिस भी परमेय संख्या या भिन्न का दशमलव रूप यानी कि दशमलव का विस्तार रुक जाए वह शांत दशमलव कहलाएगा, और जिस परमेय संख्या का दशमलव विस्तार नहीं रुके वह अशांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आया? चलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोस में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।